पढ़ाई हो या मार्शल आर्ट, एकाग्रता जरूरी। अंजलि सिंह। टाइगर मार्शल आर्ट का विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का समापन। टाइगर मार्शल आर्ट संस्थान धौलपुर द्वारा स्वर्गीय माता प्रसाद टाइगर की स्मृति में विशेष बालिका निःशुल्क आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का समापन समारोह अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी अंजलि सिंह के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर उपस्थित खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए अंजलि सिंह ने कहा कि पढ़ाई हो या मार्शल आर्ट, सभी में एकाग्रता की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय माता प्रसाद शर्मा टाइगर ने जो सपना धौलपुर की बेटियों के लिए देखा था, उसे पूरा करना अब क्लब के सीनियर खिलाड़ियों की जिम्मेदारी है। धौलपुर की प्रत्येक बेटी को आत्मरक्षा के क्षेत्र में निपुण करना टाइगर सर का सपना था। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे खेल के साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा मनोयोग के साथ ध्यान दें। इस अवसर पर समाजसेवी अजय अग्रवाल ने कहा कि टाइगर मार्शल आर्ट संस्थान जिले की पहली ऐसी संस्था है जो कि राष्ट्रीय अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को पूर्ण तरह से सार्थक कर रही है और क्लब बेटियों में आत्मविश्वास के बढ़ोतरी में लगा हुआ है। शिविर में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को क्लब की ओर से प्रशस्ति पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर मंचस्थ अतिथियों का क्लब के अध्यक्ष शिव शंकर गर्ग द्वारा स्वागत करते हुए कहा गया कि यह क्लब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेंगे और क्लब न सिर्फ प्रदेश में बल्कि पूरे देश में धौलपुर जिले का नाम गौरवान्वित करेगा। मंच का संचालन संस्था के सदस्य रंजित दिवाकर एडवोकेट द्वारा किया गया। एक बात कहना चाहूँ तो मैं वास्तव में जब मैंने स्कूल में एंटर किया था, क्योंकि मेरा ऑफिस का यहीं से जाना होता है, तो मैं स्कूल की तरफ देखने में मुझे बहुत अंदर से ऐसा फील होता कि मन नहीं करता, केवल सर की वजह से। क्योंकि हालांकि मैं उनसे बहुत ज़्यादा मिली नहीं थी, 2-4 बार मिली थी, लेकिन उनके कार्य, उनके व्यक्तित्व से मैं काफ़ी। कस्बे के थाना परिसर में चलाया गया वृक्षारोपण अभियान। कस्बे के थाना परिसर में शुक्रवार को थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा के दिशा निर्देशन में सघन पौधारोपण अभियान चलाया गया। इस दौरान पौधारोपण कार्यक्रम में नीम, कदम, पीपल, बरगद, नींबू, अमरूद आदि छायादार एवं फलदार पौधे लगाए गए। साथ ही समस्त पुलिस अधिकारी कर्मचारियों द्वारा इन पौधों की समुचित देखरेख एवं संरक्षण का भी प्रण लिया गया ताकि पौधे बन सके। इस अवसर पर थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने कहा कि जीवन रक्षा हेतु वृक्षों का संरक्षण करना एवं ज्यादा से ज्यादा संख्या में पौधे लगाना अत्यंत आवश्यक है। आमजनों को भी पर्यावरण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपने निवास, ऑफिस आदि स्थानों के आसपास वृक्ष लगाने की प्रक्रिया पर जोर देना चाहिए। उन्होंने पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने और जीवन में वन संपदा के अमूल्य योगदान की महत्ता को बतलाते हुए आमजनों को अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए अपील किया और कहा कि बिन पेड़ों के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। पर्यावरण व्यवस्था को बनाए रखने, भोजन, पानी आदि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में वन संपदा का मुख्य योगदान है। आज वर्तमान समय में वनों की अंधाधुंध कटाई से वातावरण में तापमान अत्यधिक तेज गति से बढ़ रहा है, जिससे कई प्रकार की परेशानियां सामने आ रही हैं। साथ ही वनों की कटाई से महत्वपूर्ण संसाधनों, औषधि आदि की भी लगातार कमी होती जा रही है। जीव मंडल की पर्यावरणीय व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने हेतु पौधारोपण अत्यंत आवश्यक है। इस मौके पर प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर देवेश जाटव, कांस्टेबल संदीप शर्मा सहित सरमथुरा थाना पुलिस, जिला कार्यालय भारतीय जनता पार्टी धौलपुर पर जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा की अध्यक्षता में जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर और दीप प्रज्वलित कर की गई। उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। कार्यक्रम में बोलते हुए जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक थे, एकात्मवाद और मानववाद के प्रेरणा स्रोत थे, जिन्होंने राष्ट्रीय कल्याण की अवधारणा को केंद्र बनाकर जनसंघ की स्थापना की थी। कश्मीर के संबंध में एक देश, एक निशान, एक प्रधान का नारा दिया, जो कि आज मोदी सरकार में साकार हो रहा है। अध्यक्ष ने मोदी सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल में सेवा और सुशासन प्राथमिकता रही है एवं उनकी सरकार की जन कल्याणकारी उपलब्धियों से कार्यकर्ताओं को अवगत कराया और कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता का कर्तव्य है कि वह आमजन को इन उपलब्धियों से लाभान्वित करवाए। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विशंबर दयाल शर्मा द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन पर प्रकाश डाला गया। सभी कार्यकर्ताओं ने उनके चरित्र पर बनी शहर के कालीमाई मंदिर के पास स्थित रेलवे फाटक पर लगे विद्युत ट्रांसफार्मर में आज शुक्रवार को अधिक लोड होने के चलते अचानक आग लग गई। ट्रांसफार्मर में आग लगने से ट्रांसफार्मर धू-धू कर जलने लगा। दुकानदारों व हाथ ठेले वालों में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। स्थानीय दुकानदारों ने फायर ब्रिगेड की गाड़ी को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर धू-धू कर जल रहे ट्रांसफार्मर की आग को काबू में लिया। ट्रांसफार्मर में आग लगने से कई मोहल्लों की बिजली गुल हो गई, जिससे भीषण गर्मी, उमस भरी गर्मी में लोगों का हाल
हाल बेहाल हो गया। कई घंटे तक विद्युत व्यवस्था बहाल नहीं हो सकी, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। फल मंडी में पानी का लगा अंबार, फल विक्रेताओं ने नगर परिषद सभापति को सौंपा ज्ञापन। करीब 3 साल पहले धूलकोट रोड से चोपड़ा मंदिर के पीछे खाली मैदान में फल मंडी को शिफ्ट किया गया था। चोपड़ा मंदिर के पीछे शिफ्ट की गई फल मंडी के दुकानदार एक बार फिर से प्रशासन से नई जगह की मांग कर रहे हैं। दरअसल चोपड़ा मंदिर के पीछे शिफ्ट की गई फल मंडी से पिछले 1 माह से सीवरेज का गंदा पानी आना शुरू हुआ है। चोपड़ा मंदिर नर्सरी रोड सहित आधा दर्जन कॉलोनियों का गंदा पानी खेतों के रास्ते होकर फल मंडी के मैदान में आ रहा है। सीवरेज का गंदा पानी फल मंडी में आने से फल विक्रेता अपनी अपनी दुकानों को लेकर सड़क पर पहुंचने को मजबूर है। फल विक्रेता मोहम्मद सईद ने बताया कि कोरोना काल में जिला प्रशासन ने उनकी समस्या को ध्यान में रखते हुए धूलकोट रोड से फल मंडी को चोपड़ा मंदिर के पीछे शिफ्ट किया था। पहले से अधिक जगह मिलने के बाद फल मंडी में विक्रेताओं की संख्या भी अधिक हो गई, जहां करीब 1 साल पहले अचानक आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ था। उन्होंने बताया कि वर्तमान में फल मंडी में आधा दर्जन कॉलोनियों का सीवरेज का पानी भरा हुआ है, जिससे दुकानदारों को मंडी को छोड़कर सड़क पर व्यापार करना पड़ रहा है। फल मंडी के विक्रेताओं ने गंदे पानी का समाधान न होने पर प्रशासन से मंडी को दूसरी जगह शिफ्ट। जो हमारे धौलपुर फ्रूट मंडी के अंदर सीवर का गंदा पानी छोड़ दिया गया है, इसमें हम फल व्यापारियों को बहुत सारी परेशानी हुई है। हमारे माल तक डूब गए उसके अंदर, और ये इसकी हमने हमारे सेक्रेटरी साहब ने लेटर पर शिकायत की है, मगर ये पानी की कोई रोकथाम नहीं हो रही। हम पहली व्यापार के संकट से पर की साल आग से पीड़ित हैं, उससे भी उस संकट से नहीं निकल पाए जब तक ये सीवरलाल वालों ने हमारी उसमें पानी छोड़ दिया है। अवैध खनन के खिलाफ वन विभाग की कार्यवाही। वन विभाग की टीम ने अवैध खनन में संलिप्त एक कंप्रेसर मशीन और एक ट्रैक्टर को किया जब्त। रेंजर अमरलाल मीणा के नेतृत्व में की गई कार्यवाही। डीएफओ किशोर कुमार गुप्ता के निर्देशन में इन दिनों वन विभाग की टीम ने अवैध खनन एवं परिवहन पर रोक लगाने के लिए धरपकड़ अभियान चला रखा है, जिसके तहत अवैध खनन के खिलाफ सरमथुरा एवं धौलपुर वन विभाग की टीम ने शुक्रवार सुबह बड़ी कार्यवाही करते हुए अवैध खनन में संलिप्त एक कंप्रेसर मशीन और ट्रैक्टर को जब्त करने में सफलता हासिल की है। प्रशासन की कार्यवाही से अवैध खनन कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। सरमथुरा वन विभाग के रेंजर अमरलाल मीणा ने बताया कि सरमथुरा उपखंड के दंगल में गश्त के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि मदनपुर वनखंड के मानपुरा गांव के पास कंप्रेसर मशीन को अवैध खनन के कार्य में प्रयुक्त किया जा रहा है, जिस पर वन विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से मौके पर पहुंच छापामार कार्यवाही की और मानपुरा गांव के पास के कार्यवाही करते हुए एक कंप्रेसर मशीन और एक ट्रैक्टर को जब्त करने में सफलता हासिल की है। रेंजर अमरलाल ने बताया कि अवैध खनन के खिलाफ धरपकड़ अभियान आगे भी जारी रहेगा। कार्यवाही के दौरान नीलेंद्र सिंह, कृष्णा वन रक्षक, जितेंद्र सिंह, वन रक्षक नवाब सिंह सहित वन विभाग का जाब्ता मौजूद रहा। विधायक रोहित बोरा ने रेलवे अंडरपास का किया शिलान्यास, 2024 तक पूरा होगा कार्य। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा विधानसभा से विधायक रोहित बोरा ने आज शुक्रवार को राजाखेड़ा विधानसभा की पंचायत बरेठा के गांव सेमरकापुरा में रेलवे अंडरपास का विधि विधान के साथ शिलान्यास किया। इस दौरान विधायक रोहित बोरा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा रेलवे अंडरपास के निर्माण के लिए रेलवे को 8 करोड़ 23 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। रेलवे अंडरपास निर्माण का कार्य सितंबर 2024 तक पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी घोषणा के अनुरूप क्षेत्रवासियों को रेलवे अंडरपास की सौगात दी थी। इसके लिए क्षेत्रवासियों की ओर से मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करता हूं। विधायक ने कहा कि रेलवे अंडरपास बनने से आवागमन में तो सुविधा होगी ही, इसके साथ ही दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। कार्यक्रम के दौरान विधायक रोहित बोरा के साथ राजाखेड़ा पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर, एक्सईएन, पीडब्ल्यूडी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण लोग मौजूद रहे। राजाखेड़ा के पूठ गांव में पुलिस ने दोहरे हत्याकांड का किया खुलासा। पत्नी के अवैध संबंधों के चलते पति ने ही मां बेटी की गोली मारकर की थी हत्या। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के पूठ गांव में 15 जून 2023 को मां बेटी की गोली मारकर हत्या करने के मामले का पुलिस ने आज खुलासा किया है, जिसमें पुलिस ने मृतका के पति बनवारी लाल पुत्र जीतपाल को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। मामले को लेकर राजाखेड़ा थानाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 15/6/2023 को सुबह 5 बजे थाना राजाखेड़ा पर सूचना मिली कि थाना इलाके के पूठ गाँव में दोहरी हत्याकांड हो गया है, जिस पर थानाधिकारी रवाना हुआ। प्रकरण हाजा में मृतका के पति बनवारी द्वारा मुकदमा दर्ज करवाया गया, जिसमें उसने गांव के सरपंच और उसके परिजनों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया था।
प्रकरण की गहनता से तफ्तीश की जाकर आज अनुसंधान से पाया गया कि मृतका और उसकी बच्ची की हत्या मृतका के पति द्वारा ही की गई थी। मृतका का पति मृतका के अवैध संबंधों से था परेशान, इसी कारण से मृतका की हत्या पति द्वारा की गई थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले को लेकर अनुसंधान किया जा रहा है। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में एक महिला के साथ 4 साल से आरोपी द्वारा नौकरी लगाने का झांसा देकर देह शोषण करने और महिला के साथ कई बार दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है, जिसमें आरोपी ने पंचायत समिति में नौकरी लगाने का झांसा देकर महिला से कई बार रुपए ऐंठे हैं। ऐसे में लगातार शोषण का शिकार हो रही महिला द्वारा घटना को लेकर कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने महिला के पर्चा बयान के साथ मेडिकल कराकर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला ने आरोप लगाया है कि करीब 4 साल पहले उसके पति के साथ उसकी अनबन होने पर वह अपने 2 बच्चों को लेकर ससुराल से बाड़ी आ गई, जहां वह कुछ घरेलू काम कर अपना जीविका उपार्जन करने लगी। इसी दौरान उमरेह गांव निवासी सुरेंद्र सिंह पुत्र रघुनंदन मीणा उसके संपर्क में आया और किसी न किसी रूप में उसका सहयोग करने लगा, जिससे महिला उसके प्रेम प्रसंग में फंस गई। ऐसे में आरोपी ने वर्ष जून 2021 से अब तक आरोपी द्वारा कई बार रुपए ऐंठे हैं, साथ में महिला का देह शोषण भी किया गया। पीड़िता ने यह आरोप लगाया है कि जब वह तंग आ गई है और आरोपी से अपने पैसे मांगे तो आरोपी ने उसे धमकी दी है, यदि पुलिस में मामला दर्ज कराया या कोई कानूनी कार्रवाई की तो तेरे 36 टुकड़े कर दूंगा। ऐसे में डरी सहमी महिला ने जैसे तैसे पुलिस में मामला दर्ज कराया है। कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पीड़िता ने रिपोर्ट में नौकरी लगाने का झांसा देकर उससे फोन से अब तक करीब 2 साल में 9 बार ट्रांजैक्शन कराया है, जिसमें कुल 1,65,000 रुपए और 30,000 रुपए नकद लिए हैं। राजकीय महाविद्यालय में विदाई समारोह किया आयोजित। राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के छात्रों द्वारा द्वितीय वर्ष के छात्रों को विदाई दी गई। आयोजित कार्यक्रम में छात्र व छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। छात्रा गौरा शर्मा, मीनू शर्मा, नेहा सोनल गोयल और छात्र अमन भारद्वाज, रमाकांत, पारस पहाड़िया, राहुल जैन, अंकुश मीना, सुमित मीना, दुर्ग सिंह, विवेक सिंह, राम अवतार, अनिल कुमार के द्वारा नृत्य, संगीत व स्पीच प्रस्तुत की गई। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जैन और प्रोफेसर डॉक्टर पुरुषोत्तम सिंह ने सभी छात्र छात्राओं को उनके भविष्य के लिए आशीर्वाद दिया और कहा कि आपको चुनौतियों का सामना करते हुए बुलंदियों को छूना है तथा महाविद्यालय और अपने जिले का नाम रोशन करना है। उन्होंने छात्र छात्राओं की शुरू होने वाली परीक्षाओं से अवगत कराते हुए मेहनत और लगन से आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा का आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम का संचालन रमाकांत राणा और अमन भारद्वाज ने किया। कार्यक्रम में डॉक्टर एस.के. जैन, डॉक्टर पवन मीना, डॉक्टर सोनम अग्रवाल, डॉक्टर पुरुषोत्तम सिंह। जमीनी विवाद को लेकर पिता पुत्र में झगड़ा, पुत्र ने पिता पर लगाया गोली मारने का आरोप। धौलपुर जिले के दिहोली थाना क्षेत्र के महतपुरा गांव में शुक्रवार सुबह जमीनी विवाद को लेकर पिता पुत्र में झगड़ा हो गया। झगड़े के बाद हुई मारपीट में घायल हुए पुत्र को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। अस्पताल में भर्ती कराए गए पुत्र ने पिता पर पैर में गोली मारने का आरोप लगाया है। घटना के बाद पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि महमदपुरा गांव के रहने वाले युवक पुरुषोत्तम ने कंट्रोल रूम को अपने पिता रामदास द्वारा गोली मारकर घायल करने की सूचना दी थी। कंट्रोल से मिली सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी बताई तो पता चला कि घायल युवक पुरुषोत्तम बंटवारे को लेकर पिता से झगड़ा कर रहा था, जिस झगड़े के बाद दोनों के बीच मारपीट हो गई। मारपीट में घायल हुए युवक को पुलिस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया युवक के पैर में लाठी लगने से गायब होने का मामला सामने आया है। उन्होंने बताया कि युवक ने अपने पिता पर पैर में गोली मारने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर जांच की जा रही है। वहीं युवक के पिता रामदास ने अपने पुत्र और जुआ शराब का आदी होने का आरोप लगाते हुए पुलिस को पुत्र द्वारा मारपीट करने की शिकायत दी है। पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों की शिकायत मिलने के बाद कानूनी कार्यवाही। क्या नाम है तुम्हारा भाई? पुरुषोत्तम। कौन से गांव के? महतपुरा के। क्या घटना हुई है तुम्हारे साथ? मेरे बाप ने 315 की गोली माँ बाप भाई और रिश्तेदार सब मिलके, और भाई पे लाठी फरसे, भौजाई पे लाठी फरसे, बल्लम भतीजे पर लाठी फरसे, बाप ने गोली मारी है। कारण विवाद क्या था? जमीनी विवाद।
निभी के ताल में पैरबंदी अवस्था में मिली महिला की तैरती लाश, हत्या की आशंका, नहीं हो सकी शिनाख्त। धौलपुर जिले के बसीडांग थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह NH 11 के नजदीक निवीताल में करीब 30 साल की महिला का शव पैरों से बंधी हुई अवस्था में तैरता मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया। मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने घटना की सूचना बसीडांग थाना पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से डेड बॉडी को रेस्क्यू कर लिया है। मृतका के दोनों पैर बनियान से बंधे हुए अवस्था में पाए गए। प्रारंभिक अनुसंधान में मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। पुलिस ने शिनाख्त के लिए डेड बॉडी को बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा दिया है। घटना को लेकर बसीडांग थाना प्रभारी मोहन सिंह ने बताया कि सुबह की पहर धौलपुर करौली हाईवे पर बने ताल में एक महिला की लाश तैरने की सूचना मिली थी। जिस सूचना पर धौलपुर सदर पुलिस और उनके थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। थाना प्रभारी ने बताया कि महिला की पहचान न होने पर आसपास के लोगों को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया महिला की हत्या की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में महिला की फोटो को धौलपुर जिले के साथ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की पुलिस के साथ साझा किया गया है। महिला के शव की पहचान के लिए उसे बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया है। थाना प्रभारी ने संभावना जताते हुए बताया कि महिला की आज रात को ही हत्या कर उसकी लाश को पैर बांधकर ताल में फेंका गया है, जिसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। उधर घटना से ग्रामीणों में हड़कंप मचा हुआ है। अभी तक मृतका की शिनाख्त नहीं हो सकी है। थाना प्रभारी मोहन सिंह ने बताया कि डेड बॉडी की पहचान होने के बाद पोस्टमार्टम की कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने निजी स्तर पर अनुसंधान शुरू कर दिया है। मामला है आज सुबह 9 बजे के करीब मुझे पुलिस कंट्रोल रूम धौलपुर से सूचना मिली कि निभी के ताल में एक महिला की लाश पड़ी हुई है। उक्त सूचना पर मन थानाधिकारी मौके पर पहुंचा। श्रीमान सीओ साहब बाड़ी मौके पर पधारे। SHO बाड़ी सदर, SHO धौलपुर सदर और बिजोली चौकी इंचार्ज सभी मौके पर पहुंच करके मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट को बुलवाया गया। इसके द्वारा सैंपल लिए गए पानी के और फोटोग्राफी वगैरह निरीक्षण लक्ष्यों पर कार्रवाई की गई और लाश को पानी से निकलवाया जा करके यहाँ CSC बाड़ी की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। और अभी अज्ञात लाश है महिला की, उसकी कोई शनाख्त नहीं हो सकी है, जिसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। विधिवत प्रक्रिया के अनुसार शनाख्त की प्रक्रिया जारी। प्रथम दृष्टया पुलिस को क्या प्रतीत हो रहा है? प्रथम दृष्टया मामला ऐसा प्रतीत होता है कि महिला के चूंकि पैर बंधे हुए हैं बनियान से, तो उससे ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं इसको लाया जा करके बांध करके और पानी में डाल दिया गया। कितने दिन पुरानी लग रही लाश? ये लगभग आज नाइट का ही मामला प्रतीत होता है। पोखर में डूबे 4 बच्चे, 3 बच्चों को ग्रामीणों ने बचाया। एक बालक की मौत। रिश्तेदारी में था शादी का कार्यक्रम। धौलपुर जिले में सरमोत्रा थाना इलाके के गांव रहरई में शुक्रवार सुबह पोखर में नहाने गए 4 बच्चे डूब गए। बच्चों की चीख पुकार सुनकर आसपास मौजूद लोगों ने पोखर में छलांग लगा दी। स्थानीय ग्रामीणों ने 3 बच्चों को सुरक्षित निकाल दिया, लेकिन एक बालक की डूबने से मौत हो गई। बच्चे की मौत से परिजनों में हाहाकार मच गया। जानकारी के मुताबिक कंचनपुर थाना क्षेत्र के गांव मठ कंचनपुर निवासी मुकेश गोस्वामी अपनी बहन की ससुराल गांव रहरई में 12 साल के पुत्र विक्रम को साथ लेकर शादी समारोह में शामिल होने गया था। शुक्रवार सुबह परिजन अपने रिश्तेदार शादी समारोह के कार्यक्रम में व्यस्त थे। इसी दौरान मुकेश गोस्वामी का 12 वर्षीय पुत्र विक्रम अपने अन्य 3 साथी बालकों के साथ रहरई गांव में ही पोखर में नहाने के लिए चला गया। चारों बालक नहाने के लिए पोखर में कूद गए। चारों बालक गहरे पानी में डूबने लगे। बालकों की चीख निकल गई। आसपास मौजूद लोगों ने बालकों को पोखर में डूबता देख पोखर में छलांग लगा दी। स्थानीय ग्रामीणों ने 3 बालकों को पोखर से सुरक्षित निकाल लिया। वहीं 12 साल के बालक विक्रम की मौत हो गई। परिजनों ने आनंद फानन में बाड़ी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण कर मृत घोषित कर दिया। उधर घटना से मृतक बालक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। शादी की खुशियां मातम में बदल गई। लगभग 12 बरस का कंचनपुर के पास का गांव का बच्चा रहरई राजपुरा में शादी समारोह में गया था। तो बच्चा सुबह अपने साथियों के साथ में नहाने के लिए चला गया बिना परिजनों को बताए। तो वक्त में
पोखर में जाने से वो पानी में डूब गया और बच्चे की मौत हो गई। परिजन इसको अस्पताल में लेके आए थे, उस समय बच्चा मृत था। सड़क दुर्घटना में 2 दोस्तों की हुई मौत। शादी समारोह में से लौटते वक्त बाइक सवार 2 दोस्तों की अज्ञात वाहन की टक्कर से हुई दर्दनाक मौत। धौलपुर जिले के NH 11 पर कांसोटी खेड़ा पुलिया के पास बाइक सवार 2 दोस्तों की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। हादसा बीती रात बाड़ी कोतवाली थाना इलाके में हुआ है। बाइक सवार दोनों दोस्त शादी समारोह में शामिल होकर वापस अपने गांव लौट रहे थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों मृतकों के शव को कब्जे में लेकर बाड़ी के सरकारी अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया और मृतकों के सूचना दी। पुलिस ने आज शुक्रवार को परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है। आपको बता दें कि सैपो उपखंड के गांव फूलपुरा से बाड़ी उपखंड के गांव कल्लापुरा में हौतम सिंह कुशवाहा के पुत्र रविंद्र की बारात आई हुई थी। बारात में शामिल होने के लिए 45 वर्षीय ब्रज किशोर पुत्र कंचन सिंह कुशवाहा निवासी गांव मानपुरियों का पुरा अपने दोस्त किशन सिंह पुत्र वासुदेव शर्मा निवासी सलेमपुर के साथ अपनी बाइक से शादी समारोह में शामिल होने गया था। बारात में शामिल होकर दोनों दोस्त बाइक से अपने गांव लौट रहे हैं। बाइक सवार जैसे ही NH 11B पर कांसोटी खेड़ा पुलिया के पास पहुंची तो अज्ञात वाहन ने बाइक चक्कर मार दी। सड़क दुर्घटना में दोनों दोस्तों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हाईवे से गुजर रहे राहगीरों ने घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर दोनों शवों को कब्जे में लेकर मृतक के परिजनों को अवगत कराया। आज शुक्रवार को पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिए हैं। पुलिस ने वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है। क्या मामला है? माननीय न्यायालय पोक्सो कोर्ट द्वारा एक इस्तीगा पुलिस थाना बाड़ी पर प्राप्त हुआ। इसमें एक महिला द्वारा अपनी पुत्री के साथ कुछ युवकों द्वारा उसे जबरन अपहरण करके ले जाके उसके साथ दुष्कर्म करने की घटना बाबत अंकित कराया है। इस घटना का प्रकरण दर्ज कर लिया है और अग्रिम अनुसंधान जारी है।